हाय, वी आर डिस्कसिंग सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। आज सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का ही हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। दिस इज अ रन ऑफ अ मिल टाइप क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो। सो लेट अस डिस्कस इट। इसको क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से अटेम्प्ट करिएगा। अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा या सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद में यू गो थ्रू द सॉल्यूशन सो दैट you understand how my thinking process is, how your thinking process is, and see whether is there any refinement or improvement that can be done to your thinking process, and vice versa obviously. Okay, all right, so let us start. देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। कह रहा है 8 persons are there, 8 persons A B C D E F G H. Okay, 8 persons A B C D E F G H. They are sitting around a circular table facing the center. सब center facing है, दे दिया क्वेश्चन में ही, but not necessarily in the same order. Each of them likes a different sports among football, cricket, hockey, blah blah blah. तो हमें पता है कि 8 लोग हैं, 8 अलग अलग स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं और 8 सर्कल के अराउंड बैठे हैं फेसिंग द सेंटर. ओके, ऑल राइट, सो लेट अस ड्रॉ दी seating arrangement also. So there are 8 persons, सब सेंटर फेसिंग है और हमें इनका गेम पता करना है, कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं, प्लस इनको बिठाना है. ठीक है, सो दिस इज दी जॉब एट हैंड. आगे देखते हैं क्या कहता है. ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स स्क्वाश. तो स्क्वाश से थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? ए. लेट अस पुट दैट. लेट्स से अगर हम लोग स्क्वैश को यहां दे दें, इससे थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहां पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा. ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स स्क्वाश. स्क्वाश वाला यहां होगा तो 1 2 3 1 2 3 ए. ओके, देन ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द पर्सन हु लाइक्स स्क्वाश. सो 2 लोग हैं. ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द पर्सन हु लाइक्स स्क्वाश. सो सी और स्क्वैश खेलने वाले के बीच में 2 लोग हैं. तो देखो, स्क्वैश के बाद 2 छोड़ के यहाँ तो ए बैठा है, तो 2 छोड़ के यहाँ सी दे सकते हैं. स्क्वैश के बाद 2 छोड़ के सी, बिकॉज सी और स्क्वैश लाइक करने वाले के बीच में 2 लोग होंगे. तो सी और स्क्वैश लाइक करने वाले के बीच में अगर 2 लोग होंगे तो यही हो सकता है. ओके, देन the person who likes carom is a neighbor of either A or C but not both. जो कैरम खेलना पसंद करता है वो ए और सी में से किसी एक ही का नेबर है, दोनों का नहीं है. सो ए कैरम खेलने वाला यहाँ नहीं बैठ सकता, बिकॉज यहाँ बैठेगा तो दोनों का नेबर हो जाएगा. कैरम खेलने वाला या तो यहाँ बैठेगा नहीं तो यहाँ बैठेगा, दोनों में से कहीं पे. तो एक काम करते हैं, एक बार कैरम यहाँ डाल दो और एक केस और बनेगा जिसमें कैरम यहाँ हो जाएगा. सो ड्रॉ बिल्ड अ सेकेंड केस. स्क्वैश वाला है, इधर ए है, इधर सी है. एक बार कैरम ए के एडजेसेंट, एक बार कैरम सी के एडजेसेंट. बीच में दे नहीं सकते बिकॉज दोनों के एडजेसेंट होगा नहीं. ओके, फिर कहता है एच इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स चेस. एच इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स चेस हु इज ऑल्सो एडजेसेंट टू ए. तो ए के एडजेसेंट में चेस वाला है और चेस वाला के सेकेंड लेफ्ट में एच बैठा है. ठीक है, चेस के एडजेसेंट में ए है एंड एच इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स चेस. तो ए के एडजेसेंट में पहले चेस को बिठा देते हैं. नाउ ए के एडजेसेंट में यहां तो कैरम है तो यहीं चेस यहीं पे होगा. अभी ए का एडजेसेंट दोनों प्लेस खाली है तो यहां फिर से 2 केस बनेगा. एक बार आप ए के एडजेसेंट चेस को यहां दे दो और एक बार आप वहां भी दे सकते हो. सो बिल्ड अ थर्ड केस. प्लेसेस फॉर स्क्वाश. स्क्वाश यहाँ पे ए, इधर सी, यहाँ पे चेस, कैरम,
और ए के एडजेसेंट में चेस था, तो ए के एडजेसेंट यहाँ दिए थे, एक बार ए के एडजेसेंट यहाँ दे दो चेस, ठीक है ऐसा। और चेस के सेकंड लेफ्ट में एच बैठा है, तो चेस यहाँ है तो इससे सेकंड लेफ्ट है ना, एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट, सो लेफ्ट ऐसा होगा, सो 1 2 यहाँ पे एच आ जाएगा। यहाँ पे चेस ऐसा है 1 2 यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे चेस इधर है 1 2 यहाँ पे एच आ जाएगा। सो दीज आर द 3 केसेस, चेस से सेकंड लेफ्ट में एच है, चेस से सेकंड लेफ्ट में, चेस से सेकंड लेफ्ट में एच है। ऑल राइट, आगे देखते हैं क्या कहता है। B who likes hockey is 2 places away from the one, इधर वाले सारे हो गए थे, let us check it out, हो गया था। Okay, second to the left, H is second to the left of the one who likes chess, who is also adjacent to A. This we have so far we have covered. आगे देखते हैं क्या कहता है। B who likes hockey, B हॉकी पसंद करता है, is 2 places away from the one who likes poker. पोकर से 2 प्लेस अवे है B. ओके, पोकर से 2 प्लेस अवे है B, इसको लिख के रखो। पोकर जो भी खेलना पसंद करेगा उससे 2 प्लेस अवे है B, तो B यहां हो सकता है या B राइट में भी हो सकता है, वी डोंट नो। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर B, और B को क्या पसंद है, हॉकी। B लाइक्स हॉकी। ओके, ये मालूम है, इसको भी सेट नहीं कर रहे, इसको सेट करना होगा। विल डू दैट वंस नो वी फिगर आउट कि बाकी और चीजें क्या है। लेट अस लुक एट रिमेनिंग कंडीशन, देन विल कम बैक टू दिस, बिकॉज न बी सेट हुआ है, न पोकर सेट हुआ है, न हॉकी सेट हुआ है, तो ये सारे अननोन्स हैं, इसलिए इसको अभी सेट करने में प्रॉब्लम होगा। इसमें से कुछ भी एक यहाँ पे अगर रहता पहले से ही अरेंज, तो हम उसको रेफरेंस लेके इसको अरेंज कर सकते थे, बट नो, एनी ऑफ दीज थ्री, एनी वन ऑफ दीज थ्री, बी, हॉकी, पोकर, इसमें से कुछ भी यहाँ पे सेट नहीं है, इसलिए इसको अभी फिलहाल पार्क करके रखते हैं। आगे और कंडीशंस देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है नीदर ए नॉर एच लाइक्स पोकर और बैडमिंटन। ए और एच को न पोकर पसंद है न बैडमिंटन पसंद है, तो यहाँ पे पोकर और बैडमिंटन नहीं आएगा, यहाँ भी पोकर और बैडमिंटन नहीं आएगा, तो यहाँ भी पोकर बैडमिंटन नहीं आएगा, यहाँ भी पोकर बैडमिंटन नहीं आएगा, यहाँ भी पोकर और बैडमिंटन नहीं आएगा, और यहाँ तो ऐसे ही कैरम हो चुका है एच में, तो पोकर और बैडमिंटन तो आएगा नहीं। ऑल राइट, आगे देख लो क्या कहता है। द पर्सन liking poker and badminton, the person liking poker and badminton sit adjacent to each other. All right, poker और badminton वाला adjacent है, so poker and badminton adjacent है। देखो, जब भी adjacent कोई कंडीशन किसी भी अरेंजमेंट के प्रॉब्लम में, जब whenever you come across a condition where 2 or more than 2 people are said to be adjacent to each other, or it is said that these 2 people cannot sit adjacent to each other, these are important conditions because this will help you rule out many of the cases. ये कंडीशन को यूज करके आप बहुत सारे पॉसिबल अरेंजमेंट जो हो सकते हैं उसको हटा सकते हो। You will get to know which are the unviable seating arrangements, which are the feasible ones. So these types of conditions are very important as a seating, as you know, as a cat aspirant, as a person who is appearing for these exams, और जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन अरेंजमेंट के आते हैं, जब भी एडजेसेंट या नॉन एडजेसेंट वाले कंडीशंस आएंगे, इससे आप बहुत सारे अरेंजमेंट को रूल आउट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पोकर और बैडमिंटन एक साथ रहना चाहिए। अब थिंक अबाउट इट, यहाँ पे कैसे होगा, ये दोनों प्लेस पे पोकर बैडमिंटन नहीं आ पाएगा बिकॉज एच ना पोकर है ना बैडमिंटन है ना। ये दोनों में नहीं होगा बिकॉज चेस है, ये दोनों में नहीं होगा चेस है, ये दोनों में भी कैरम ऑक्युपाइड है, ये दोनों में भी ऑक्युपाइड है, ये दोनों में भी स्क्वैश ऑक्युपाइड है, ये दोनों में भी स्क्वैश ऑक्युपाइड है, ये दोनों होगा नहीं बिकॉज यहाँ एच में ना पोकर आएगा ना बैडमिंटन आएगा। सो आई नो कि यहाँ पे पोकर और बैडमिंटन को हम एडजस्टेंट रख ही नहीं पाएंगे, देयर इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, सो दिस अरेंजमेंट इज रूल्ड आउट। थिंक अबाउट दिस, यहाँ पे कर नहीं सकते हो बिकॉज ए और एच दोनों जगह पोकर बैडमिंटन नहीं जाएगा, पोकर बैडमिंटन यहाँ भी नहीं हो सकता है, चेस है यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, स्क्वैश है यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा बिकॉज कैरम है, और यहाँ भी नहीं होगा बिकॉज पोकर बैडमिंटन यहाँ जा नहीं सकता है, इसलिए ये वाला केस भी हमारा रूल आउट हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन यू गेट टू नो दैट दीज टू अरेंजमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। तो हमारा जब भी एडजेसेंट वाला कंडीशन आएगा, पे अटेंशन टू दैट, उससे आप जो अनवायबल सीटिंग अरेंजमेंट्स है, अरेंजमेंट है, उसको आप हटा सकते हो। अब आते हैं इस पे, देखते हैं इस पे हो पाएगा कि नहीं। तो उसे ये दोनों तो नहीं होगा, स्क्वाश है, ये दोनों नहीं होगा, कैरम है, ये दोनों नहीं होगा बिकॉज कैरम है, ये दोनों नहीं होगा बिकॉज चेस है, ये दोनों भी नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं हो सकता बिकॉज ए ना कैरम ना पोकर है ना बैडमिंटन है, ये दोनों भी नहीं होगा,
ये दोनों हो सकता है, ये दोनों पूरा खाली है, ये दोनों हो सकता है, और फिर ये दोनों भी नहीं होगा बिकॉज स्क्वाश है, ये दोनों भी नहीं होगा बिकॉज स्क्वाश है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है पोकर और बैडमिंटन। तो अगर यहाँ पोकर होगा तो यहाँ बैडमिंटन होगा, और अगर यहाँ बैडमिंटन हुआ तो इधर में पोकर हो जाएगा, दिस वे नो। ठीक है, अब देखो, अब आपको पोकर आपको सेट हो गया ना, इन दोनों में से एक जगह पोकर जाएगा, और मुझे पता है कि पोकर से 2 प्लेस अवे कौन है, बी है। नाउ थिंक अबाउट इट। अब चूंकि इनमें से कोई भी एक सेट हो जाएगा तो मैं इसको यूज कर सकता था, अभी तक मैंने इसे यूज नहीं किया था, पार करके रखा था कि इनमें से कोई भी एक प्लेस होगा तो उसके रेफरेंस से हम लोग इसको सेट कर पाएंगे। नाउ वी हैव प्लेस्ड पोकर, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज हियर और हियर। अब इसी में चेक कर लेंगे कैसे होगा। सपोज यू पुट पोकर हियर दिस वन, तो पोकर से एक छोड़ के बी आना चाहिए। सो पोकर से एक छोड़ के बी आना चाहिए, तो पोकर से एक छोड़ के बी आ सकता है, और यहां रखोगे तो, और यहां से देखो इधर छोड़ के बी आ सकता है, लेकिन बी क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। सो पोकर से एक छोड़ के हॉकी भी होना चाहिए। तो सी, अगर आप यहां रखोगे, ये वाले प्लेस पे रखोगे अगर, तो यहां से एक छोड़ के चेस है, यहां से एक छोड़ के स्क्वैश है, तो यहां अगर पोकर रखेंगे तो पोकर से एक छोड़ के हॉकी आ नहीं पाएगा। इसका मतलब यहां पोकर नहीं होगा, यहां बैडमिंटन नहीं होगा, यहां बैडमिंटन होगा, और यहां पोकर होगा। और यहां पोकर हुआ तो एक छोड़ के यहां पे बी हो जाएगा, और बी क्या खेलेगा, हॉकी। ठीक है, सो बी एंड हॉकी। सो वी नो, सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड नाउ। ये भी हो गया। सो आई नो यहाँ पे बैडमिंटन है, यहाँ पे पोकर है। दिस प्लेस इज बैडमिंटन, दिस प्लेस इज पोकर। ओके, अब आगे देखो क्या कहता है। कहता है डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स क्रिकेट। क्रिकेट से 2 प्लेस राइट है डी, क्रिकेट से 2 प्लेस राइट है डी, इतना ना। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स क्रिकेट। तो देख लो, क्रिकेट से सेकंड राइट है डी। अब मेरा स्पोर्ट्स के लिए 2 ही प्लेस वेकेंट है, ए और सी, बाकी तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस आर नो ऑलरेडी फिल्ड। अभी क्रिकेट यहाँ या चाहे यहाँ हो सकता है। अगर मैं क्रिकेट को यहाँ देता हूँ, सो क्रिकेट से सेकंड राइट में डी होना चाहिए, बट यहाँ पे कौन बैठा है, ए बैठा है, तो यहाँ क्रिकेट जाएगा नहीं। इसका मतलब क्रिकेट यहीं पे आएगा, यही प्लेस क्रिकेट होगा, और इससे सेकंड राइट 1 2 यहाँ पे कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो क्रिकेट से सेकंड राइट में डी आ गया। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड। आगे देख लो क्या कहता है, नीदर ई नॉर जी लाइक चेस। ई और जी में से किसी को भी चेस पसंद नहीं है। चेस, चेस यहाँ पे है, न ई होगा न जी होगा, यहाँ पे ई भी नहीं होगा, यहाँ पे जी भी नहीं होगा। तो मेरे पास बचा कौन है, देखो ए बी सी डी बैठ चुका है, और ई एफ जी एच में से ई जी यहाँ होगा नहीं, एच यहीं पे आ चुका है, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है किसका, एफ का, तो यहाँ एफ आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। फिर कहता है जी डज नॉट लाइक बैडमिंटन, जी को बैडमिंटन पसंद नहीं है। ओके, सो जी को बैडमिंटन पसंद नहीं है, तो यहाँ पे बैडमिंटन है, यहाँ पे बैडमिंटन है, तो यहाँ पे जी जाएगा नहीं। अगर यहाँ जी नहीं जाएगा तो जी के लिए तो यही प्लेस बचा, बस यहीं पे जी होगा, तो एक ही पर्सन बचता है, तो यहाँ कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। और आपका एक ही स्पोर्ट्स बचता है। देखिए सारे स्पोर्ट्स हो गए ना, चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन, पोकर, हॉकी, सॉरी पोकर, स्क्वैश, हॉकी और कैरम। एक और क्या बचता है, चेक कर लो, सारे स्पोर्ट्स शुरू में ही दे रखा था, है ना। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कैरम, पोकर, स्क्वैश, चेस हो चुका था, कैरम हो गया था, फुटबॉल, फुटबॉल बचा हुआ है ना, फुटबॉल वी हैव नॉट प्लेस्ड। देखो चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन, पोकर, स्क्वैश, हॉकी, फुटबॉल नहीं हुआ, तो यहीं पे फुटबॉल आएगा। सो दिस प्लेस इज फुटबॉल। तो हमारे सारे गेम्स भी सेट हो गए, सारे पर्सन्स भी बैठ गए। दिस कंप्लीट्स योर अरेंजमेंट। नाउ वी कैन वेरी इजीली आंसर ऑल दी क्वेश्चंस हियर। देखो पहला क्या कहता है, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए से सेकंड राइट में कौन बैठा है, लेट्स सी। ए यहाँ पे है, ए से सेकंड राइट में कौन बैठा है, डी बैठा है। ए से सेकंड राइट में डी बैठा है। ओके, सो द आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट वन
क्या कहता है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड द पर्सन हु लाइक्स फुटबॉल व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई। तो ई से राइट साइड में चले तो ई और फुटबॉल के बीच में कितने लोग हैं, ई और फुटबॉल के बीच में कितने लोग हैं। देखो ई यहाँ पे बैठा है, फुटबॉल यहाँ है, ई के राइट से चलना है तो ई के राइट से चलो 1 2 3 4 एंड देन फुटबॉल कम्स। सो ई और फुटबॉल के बीच में अगर ई के राइट से चले तो कितने लोग हैं, 1 2 3 एंड 4। सो द आंसर इज 4 हियर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट वन कहता विच स्पोर्ट्स डज ई लाइक। ई को क्या पसंद है, बैडमिंटन, ई लाइक्स बैडमिंटन। सो ई लाइक्स बैडमिंटन। नेक्स्ट वन क्या कहता है, हु लाइक्स कैरम। सो लेट्स सी, हु लाइक्स कैरम। सो कैरम किसे पसंद है, एच को पसंद है कैरम। सो द आंसर इज एच, हु लाइक्स कैरम। सो द आंसर इज एच। सो दैट्स इट। आप देख सकते हो बहुत आसानी से आप लोग अगर सीटिंग अरेंजमेंट के साथ कुछ और भी पैरामीटर है तो आप लोग कर सकते हो। द आइडिया इज टू स्टार्ट विद अ कंडीशन वेयर द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर मिनिमम पॉसिबल, एंड देन जिसको आपने बिठा दिया है, जिसको आपने अरेंज कर दिया है, उसके रेफरेंस में कोई कंडीशन दे रखा है, यू पिक दैट फर्स्ट, एंड देन फिर जो जिनको आपने बिठा लिया टोटल लोग, फिर उनके रेफरेंस में कुछ कंडीशन दिया है तो उसको देखिए। You need not go through the conditions or sequentially. If a condition comes for which there is no reference in the arrangement, then you park it for some time and look at other conditions. तो इस तरह से अगर आप conditions exhaust करोगे तो आपका जो puzzle है बहुत आसानी से solve होगा। Otherwise आपके number of cases भी बढ़ेंगे और आपको time भी ज़्यादा लगेगा। So remember the key is to identify the condition from which you should start. And the biggest pointer or the I would say the most important pointer to pick a condition from where you should begin is to look for conditions where the number of possible arrangements are minimum. वहां से शुरू करो, एक केस बने, दो केस बने, वहां से शुरू करो और फिर जिसको बिठा दिया उससे रिलेटेड कंडीशन ढूंढो। इस तरह से करके सारे कंडीशंस एग्जॉस्ट करिए, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और जब कंडीशंस बहुत ज़्यादा हों तो आप अपने वर्कशीट पे उसको लिखिए सारे कंडीशंस को, ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाना ना पड़े। सारे कंडीशंस एक साथ लिखे रहेंगे तो आपके नज़र के सामने रहेंगे, आपसे कोई कंडीशन मिस आउट भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बिकम गुड एट इट। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत आसानी से थोड़े बहुत प्रैक्टिस से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल अगेन कम अप विद सम इंटरेस्टिंग पजल। ओके, थैंक यू गाइज।